कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो निस्तब्ध कर देती हैं। माहौल क्या है, थोड़ा गमगीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या व्यवस्था चल रही है, ऐसा कुछ। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा में लोहारू में एक लड़की जिसका नाम मनीषा, उसकी हत्या हुई है। और हत्या भी मतलब नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं नृशंस हत्या। मतलब जिसमें हत्यारों ने एक हद पार कर दी है आक्रामकता दिखाने की, और एक मतलब जिसको बोलते हैं कि जानवर से भी बुरा बर्ताव किया गया है। और इसमें कुछ लापरवाहियाँ सामने आई। 11 अगस्त को मर्डर कर दिया जाता है, 13 अगस्त को लड़की की लाश मिलती है। जो लाश है वो डिकम्पोज्ड पोजीशन में पहुंच जाती है। जब लड़की लापता हुई तो उसी दिन मनीषा नाम की लड़की प्ले स्कूल में टीचर थी वो, और साथ साथ पढ़ती भी थी। तो अपने कॉलेज के लिए वो गई थी और उनको एडमिशन करवाना था कॉलेज में, शायद सेकेंड ईयर का या फाइनल का जो भी। और बीच में लापता हो गई। जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया, स्विच ऑन आया, एक दो बार ऐसा हुआ। घर वालों ने थाने में जब गए उनके पिताजी, तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के साथ भाग गई होगी, शादी कर ली होगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी, ऐसा बोलकर उनको घर भेज दिया। यानी कि कार्रवाई नहीं कि अगर कार्रवाई करते तो शायद जान बच सकती थी। और फिर लड़की की लाश मिली, और लाश भी इस अवस्था में मिली कि बताना भी मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ ना, तो मैं इनके बारे में बात करता हूँ, डरावनी चीज़ों के बारे में, और जो वॉयलेंस जो चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे काफ़ी डर लगता है, थोड़ा मैं सेंसिटिव हूँ। तो लड़की जो है उसकी लाश मिली एक छिन्न भिन्न अवस्था में, और ऐसा भी अनुमान है कि जब मर्डर कर दिया, जब डिकम्पोज होने लगी तो जानवरों ने भी उसको नोचा होगा। गर्दन है वो 90-95% कटी हुई मिली, यानी कि गर्दन काट कर मर्डर हुआ। और उनके कपड़े भी ऐसे अस्त व्यस्त टाइप थे, जिसमें ऐसा है कि सलवार जो है उनकी वो खुली हुई थी, और स्किन है, हड्डियों का मांस है, ये चीज़ें कुछ गायब मिली हैं। एक और आई है कि मतलब ऐसा उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। सैंपल भेजे गए हैं, रेप की आशंका जताई जा रही है, और पोस्टमार्टम तो हो चुका है, लेकिन अभी और जो जांच है वो होना बाकी है। तो इतने दिन हो गए हैं, कहने का मतलब ये है कि अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। कौन आरोपी है, किसने मारा है, कैसे क्या किया है, ये है। अभी तक जितनी चीज़ें सामने आई हैं, जब बातें की गई हैं परिवार वालों से, लड़की के जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में साथ पढ़ती हैं लड़कियां, उनसे जब बात की तो सब चीज़ क्लियर मिली है कि लड़की है, शांत स्वभाव है, कोई किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, ना लड़कों से इतना इंटरेक्शन है, बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, दोस्तों में भी इतना ज़्यादा नहीं, मतलब शांत स्वभाव, एक अच्छी छवि है उनकी। तो ये अब किस तरीके का मामला है, समझ से भी मतलब बाहर हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि जो कर्मचारी हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया है, नए एसपी को अपॉइंट किया गया है। तो अभी मामले की जांच चल रही है बहुत गहनता से। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं हरियाणा में, और एक मांग उठ रही है जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की। तो ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि इस तरीके के मामले हालांकि मर्डर के या इस तरीके की ऑनर किलिंग की भी मतलब खबरें आती रहती हैं, या और भी चीज़ें आई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा है कि कोई लड़की है, एक बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, अभी तक कोई ऐसा मतलब बीच में एक लूप होल भी नहीं मिला है अभी तक कि क्या हो सकता है। तो एक अनुमान लगाना भी मुश्किल हो पा रहा है सबके लिए कि भाई कैसे क्या हुआ होगा, क्योंकि अभी तक कोई मतलब कोई पुरुष दोस्त है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाई हैं। या और भी जैसे अगर कोई लड़की को परेशान करता होगा रास्ते में या इस तरीके की चीज़ होती वो अपने घर वालों से बताती, तो ऐसा भी। तो ये थोड़ा सा एक विशेष मामला है, लेकिन चाहते हैं जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और अनोखा मामला मानकर उनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो एक मिसाल बन सके, ताकि ऐसे मामले हैं आगे ना हों। श्रद्धांजलि मनीषा को, और एक दुख की भावना है मन में, क्योंकि एक कंसर्न भी है अपनों को लेकर, क्योंकि क्या है कि जितने भी लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं,
महिलाएं हैं, सभी हमारे परिवार में भी हैं, आपके परिवार में भी, हर जगह हैं। तो उनकी सेफ्टी की भी कंसर्न की बात है कि भाई अगर इस तरीके के मामले हों और अगर जल्द से जल्द कार्रवाई ना हो या जल्द से जल्द इतनी तत्परता से अगर काम नहीं होगा तो फिर आगे मामले मतलब तो ऐसा होना चाहिए तत्परता से, ताकि ऐसे मामले आगे ना हो और एक वुमेन सेफ्टी बनी रहे। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक बार फिर मैं मनीषा को, उनके परिवार वालों को एक सहानुभूति है और थोड़ा सा प्रशासन के प्रति रोष भी है।